श्री शिवाय दोस्तों, 13 अप्रैल चैत्र नवरात्रि पंचमी शनिवार की रात नमक से कर लेना आज की वीडियो में बताया। यह उपाय हम नमक के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही सरल से और अचूक उपाय है। इन उपायों को अगर आप शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप अपने जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में आप हासिल होगी। दोस्तों, तंत्र, प्रशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में नमक को बहुत ही उत्तम बताया गया है। कहते हैं कि उपाय अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो यह कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, नमक को बहुत सी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से पूजा पाठ में अगर नमक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी तरह से संपन्न नहीं समझा जाता है। जहां पर नमक आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ उपाय बहुत ही कारगर समझा गया है। कहते हैं नमक का सही उपाय किसी भी मानव की बंद किस्मत के ताले को जल्द ही खुल सकती है। नमक के आसान होते हैं, बस इनकी शर्तें ये होती हैं कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसे ही परेशानी हो और कैसे ही परेशानी हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में नमक के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, नमक के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के धर्मतंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन ये उपाय बहुत ही आसान से उपाय है जिनको अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो, किसी भी तरह परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हो, हर तरह की इसे आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बंद था, तो नमक का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर के पास धन खींचा हुआ आएगा। नौकरी की तैयारी कर कर के थक है, नौकरी नहीं लग रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी नमक के उपाय से वह हो जाएगी। बस इस नमक के उपाय को शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है मान के चलिए। दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी होगी वही होगी और शिवदेव जी कृपा जीवन का हर दोहे जड़ से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी की आशीर्वाद, शिवदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय शिवदेव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए ताकि आपकी के अनुसार हमको कोई का उपाय चलता है। जिस उपाय से आपको लाभ तो वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता। इसीलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो नमक के हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, परंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। नमक के उपाय गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है, क्योंकि तंत्र में यह बात साफ साफ कही गई है कि नमक उपाय बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपको जल्द मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी जल्द मिल जाता है। परंतु नमक के उपाय गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्ट प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, बात को समझ लीजिए। जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान भोलेनाथ हो गए, इन सब की पूजा नमक का उपाय जरूर ही किया जाता है। नमक का उपाय या पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ कहते हैं कि नमक का उपाय अगर गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपाय को करने एक मुहूर्त है तो गलत से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास जाते हैं और उससे पूजा या उपाय करवाते हैं तो उसका जो लाभ आपको मिलता है वह थोड़ा रुक रुक के मिलता है। परंतु किसी उपाय, पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको जल्द ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है।
तो दोस्तों, ये जो नमक है तो बड़े सरल से उपाय, परंतु इन कुक्रियाओं आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार अगर इनको आप करते हैं तो इन उपायों को करने के बाद आप पीछे मत हटिए। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में करीबी परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के भले की देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपके उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु है आपसे कि अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दिया है। सबसे पहला उपाय जो है शत्रु से मुक्ति पाने उपाय। दोस्तों, आप आज का समाज ऐसा समाज है जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं, तब भी आपके पड़ोसी, नाते, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शिवा मंदिर जाने के बाद आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, और उसमें गिन के बस एक नमक डाल देना है। इतना अगर आप शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए जी कि वह हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस मानव को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए उस मानव के शत्रु उसके पीछे वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का, ना वह महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए। माँ, आपका जो नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से बहुत परेशान हो गए हैं, आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों, किसी पंडित के पास की जरूरत नहीं है। यह उपाय कर लीजिए, और यह उपाय आपको करना है। शनिवार की शाम को क्या क्या आपको लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे या पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना, 11 पा कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 11 नमक, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे दिखाना है। जब 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी राख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख को लेनी है और एक लोटे जल में लेकर के इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। अगर आपने यह कर दिया तो आपके घर पर भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और मान के चलिए देव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है, हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने धर लिया है, जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है? तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वह है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह उपाय अगर आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपायों के लिए आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा। 5 तक आप नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्त मिल गई है, और उसके जीवन में हर की परेशानियां जो होती हैं वह खत्म हो जाती हैं। तो आपको बस यही करना है कि प्रत्येक शनिवार को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के 2 नमक लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है, और इस 2 नमक को भगवान भोलेनाथ उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है, और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करना है। क्यों 1008 हो गया, 108 हो गया? ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के बाद आपको महादेव का वह कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल कि आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान आप इनसे। तो दोस्तों, इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, और अभी तक आपने को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको की सहायता चाहिए,
किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वह है भगवान। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही अपने के साथ। तो बस यही करना कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोटली लेकर के, लाल पोटली में आपको गिन के 21 नमक लेकर जानी है और 11 के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को लेकर के आना है, अपनी दुकान में के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर थी, बाधाएं थी, बंधन था, और इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 लगातार गंगा जल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर मारना है। इतना अगर आप गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बड़ा व्यापार अब ठप पड़ा, व्यापार चल पड़े और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह जो भी मानव करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद है, जिसके बाद जीवन में धन संबंधी सारी खत्म हो जाती है। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है। दोस्तों शनिवार के दिन और ध्यान रखिएगा, शनिवार लगातार 5 शनिवार आपको उपाय करना है। शुभ रविवार के दिन शाम के नहाने धोने के बाद जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 नमक रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की को उसी गुलाब को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए, और यह जो 5 है इसको किसी लाल पोटली रख लीजिए। 5 शनिवार की में 25 नमक इकट्ठा, और इसी 25 नमक को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानी थी वह खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें। चैत्र नवरात्रि पंचमी यानी 5वें दिन कर लीजिएगा लौंग का यह अचूक उपाय। घर की समस्त परेशानी दिक्कतें तुरंत हो जाएंगी खत्म। आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा, धन खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में किसी भी आर्थिक समस्या में फंसे हुए हैं, किसी ऐसी बीमारी ने आपको जल लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, आपके जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परेशान करते हैं, परंतु आपको उसका लाभ नहीं मिलता है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ऐसा पड़ा हुआ है जिसके चलते आप छोटे छोटे जो काम करते हैं वह काम बनते नहीं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपकी तैयारी कर कर के थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है। तो दोस्तों 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वह 17 अप्रैल 2024 को होगा। इन 9 दिनों के भीतर अगर आप 2 लंग के वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 लंग का उपाय करने के बाद मान के चलिए न केवल अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आत्मा माता रानी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के जिन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में जान करके आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वेद पुराणों में धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सही दिन पर क्रिया अनुसार आप लौंग का उपाय करेंगे तो वह कभी भी खाली नहीं होता है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है वह माता रानी जी को अत्यंत प्रिय होती है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता रानी जी की पूजा में लौंग की माला माता रानी जी को पहनाई जाती है। दोस्तों 1 साल में 4 नवरात्रि आ पड़ती हैं, परंतु इनमें जो सबसे फलदायी नवरात्रि होती है वह होती है चैत्र नवरात्रि, यानी कि यह जो नवरात्रि चल रही है यह चैत्र नवरात्रि है। इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कोई भी व्यक्ति अगर उनकी शरण में जाता है, माता रानी जी उस झोली खुशियों से भर देती है। और अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। और अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज मतलब लौंग का उपाय सही तरीके से तंत्र शस्त्र के अनुसार कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए
जीवन के हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, नवरात्रि की हर घड़ी, हर पल गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं यह बहुत ही पवित्र और पावन दिन होते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं। माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं और शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखता है, कलश स्थापना करता है, चौकी लगाता है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। परंतु किसी कारण आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में व्रत के बदले में कुछ ऐसे विकल्प बताए गए हैं जिनका अगर आप सही तरह से उपाय करेंगे तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है लौंग का विकल्प। अगर आपने माता रानी जी की सबसे प्रिय चीज लौंग के उन उपायों को इस नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके किसी भी दिन सही तरीके से लिया तो मान के चलिए, न केवल आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, जब आप बीमार पड़े रहते होंगे, आपको सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो आपके घर वाले तुरंत ही आपको 2 लौंग, 4 लौंग दे देते हैं और कह देते हैं कि उसको मुंह में दबा करके रखो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों, जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वह लौंग का उपाय करके ही ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो जो लौंग का तेल वह बहुत महंगी दवाइयों में पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें अगर लौंग का तेल ना डाले जाए तो वह दवाइयाँ किसी भी काम की नहीं रहेंगी। दूसरी, अगर तंत्र शासन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पता चलता है कि लौंग का उपाय अगर सही दिन पर, सही माहौल पर किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि नवरात्रि हो गई, लक्ष्मी पूजन हो गया, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, ऐसे पवित्र दिनों पर, ऐसे पावन दिनों पर अगर आप लौंग का उपाय करेंगे तो आप कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको 2 लौंग के उन उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपने इस चल रही चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से कर लिया तो साक्षात आपको जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी और आपको अपने जीवन के समस्त तरह की परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता रानी जी की जय जय माता दी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चैत्र नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वह आपकी राशि के अनुसार हम आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। कौन से उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। मान लीजिए, पहले आपके जीवन में आ रहा था, अब आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपके जीवन में पहले धन के कई तरह के रास्ते खुले हुए थे, परंतु अब आपके जीवन में हर रास्ता बंद होता हुआ चला आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यही है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लग गया है जिस दोष की वजह से आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। परंतु अभी भी नवरात्रि के 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और यह उपाय अगर आपने एक भी दिन सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया, जैसा आपको हम नहीं रहे हैं, तो माता रानी जी
न केवल आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, बल्कि धन संबंधित हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब यह उपाय आपको कैसे करना है, बहुत ध्यान से कहीं पर लिख लीजिए। नव के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको नहाना है, धोना है, आपको एक घी का दीपक लेना है, आपको लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाल कपड़े क्यों पहनने हैं? माता रानी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपके घर पर अगर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आप बैठ सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर पर माता रानी की चौकी नहीं लगाई गई है, तो आपको क्या करना है? आपके घर पर जो भी पूजा घर है, यहाँ पर माता रानी जी की कला चित्र है, वहां पर आपको बैठना है। यहाँ पर आप बैठ जाइए। आपने घी का दीपक लिया है, घी का दीपक को जला दीजिए। एक लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ चीजें आपको रखनी है, जैसे 21 लौंग, मुट्ठी चावल और 21 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 21 लौंग, 1 मुट्ठी चावल और 21 काली मिर्च। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिए। अब घी का दीपक जलाइए और इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए, और आपको यह पोटली हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक जो 10-12 रुपए की मिलती है, वह खरीद लाइए और उसी से पढ़ना है। आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ। अब ये जो पोटली आपने अपने हाथ में पकड़ी थी, इसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा, रुपया, चांदी रखते हैं, वहां पर दर्शित दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय ऐसी नवरात्रि के भी दिन कर लीजिएगा, और यह पोटली माता रानी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी, जिसके बाद आपके ऊपर कोई दोष होगा, जिसके वजह से आपके ऊपर धन नहीं आ रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। यह पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करती रहेगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। दूसरा उपाय है घर की दरिद्रता को खत्म करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक चुकी है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह होता है, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। और जिस घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, उस घर की न बरकत होती है, उस घर की न उन्नति होती है। परंतु अभी नवरात्रि को खत्म होने में 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। आप नवरात्रि के प्रत्येक दिन यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और यह उपाय अगर आप करते हैं नवरात्रि के प्रत्येक दिन, तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपको क्या करना, नवरात्रि के प्रत्येक दिन शाम के वक्त नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। आपको एक घी का दीपक लेना है। घी का दीपक ले लीजिए और 2 लौंग ले लीजिए। माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है, जाइए घी का दीपक जलाइन, लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद यह 2 लौंग को आपको जलते दीपक में डाल देना है। सिर्फ यही उपाय इस नवरात्रि के प्रत्येक 3 सूर्यास्त के बाद ही आपको करना है, और इतना उपाय से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में यह सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आपके घर पर कोई बहुत बीमार पड़ा हुआ है, आप मान लीजिए आप ही बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं। जो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, उस पर लाखों रुपया आप लोगों के खर्च हो चुके हैं, परंतु वह व्यक्ति सही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, परंतु यह नवरात्रि के किसी भी शनिवार को या मंगलवार को करना है। देखिए, अभी नवरात्रि खत्म होने में समय है और अभी शनिवार का दिन जरूर पड़ेगा। तो इस शनिवार को आपको क्या करना है? इस शनिवार को आपको लेना है 7 लौंग लीजिए और एक चमेली के तेल का दीपक लीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, न सरसों के तेल का न घी दीपक, आपको सिर्फ चमेली के तेल का दीपक लेना है। आपको क्या करना है? देखिए, 7 लौंग आपने ले लिए। नवरात्रि के शनिवार के सूर्यास्त के दिन आपको क्या करना है?
कि 7 लौंग लेने के बाद उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से इस लौंग को बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिए, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए। अब यह दीपक लीजिए और यह 7 लौंग लीजिए और घर के पास कहीं भी हनुमान मंदिर चले जाइए। हनुमान मंदिर जाने के बाद ये चमेली के तीर का दीपक जलाएं। तेल का दीपक जलाने के बाद यह लौंग को अपने हाथ में पकड़िए। हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार कीजिए, क्योंकि 108 नंबर हनुमान जी को बहुत प्रिय है। आज की जानकारी कैसी लगी? डोंट फॉरगेट कमेंट इन द चैट सेक्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।